Hello everyone, myself Patel Dixita, Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 5, Subject Environment, Unit number 3, from tasting to digesting. Friends, in this unit we are discuss about डिफरेंट टेस्टीज़। हमने अलग अलग टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। देन वी आर डिस्कस अबाउट क्लोज योर आइज एंड टेल, जिसमें हमने हमारी टंग के पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट कौन सा टेस्ट बताता है वो डिस्कस किया था। देन वी आर डिस्कस अबाउट chew, eat और chew eat well, एंड हमने हमारे डाइजेशन सिस्टम का पूरा पार्ट ड्रॉ किया था। एंड देन वी आर डिस्कस अबाउट अ स्टोरी। नीतू was given a glucose drip, and then we are learn about one poem, Martin's Window, जिसमें हमने मार्टिन के बॉडी में जो विंडो थी उसके बारे में डिस्कस किया था। देन वी आर डिस्कस अबाउट स्टोरी, अ स्टमक विथ अ विंडो। मार्टिन जो सोल्जर था उसकी बॉडी में विंडो में डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने कैसे अपना एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर डिस्कस नेक्स्ट। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू? हमारा स्टमक है वो क्या करता है? ओके, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या किया? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और डाइजेशन के बारे में फाउंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन के बारे में अलग अलग सीक्रेट, बहुत सारे सीक्रेट उन्होंने फाइंड आउट किए। ओके, ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। उन्होंने क्या फाउंड किया कि फूड जो हमारे स्टमक में फास्ट डाइजेस्ट होता है देन आउटसाइड। जैसे कि हमने देखा कि डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने क्या किया था, एक ग्लास में वो सोल्जर जो कि मार्टिन सोल्जर था उसकी स्टमक में से डाइजेसिव जूस क्या निकाला था? डाइजेसिव जूस। वो उन्होंने ग्लास में डाला था और फिर एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें उन्होंने जो फूड आइटम ली थी वो स्टमक में, मतलब कि मार्टिन को वही फूड आइटम खिलाई थी एंड ग्लास में भी वही फूड आइटम रखी थी। तो हमने देखा कि कितना टाइम स्टमक में लगा और कितना टाइम ग्लास में लगा। तो उन्होंने क्या फाउंड किया? फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड, की बाहर, मतलब कि ग्लास में जैसे डाइजेशन हुआ उससे बेटर, उससे फास्ट कहाँ हुआ? स्टमक में। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल? कि हमने ये टेबल देखा तो उसमें आपने नोटिस तो किया ही होगा कि कुछ भी फूड आइटम जो मार्टिन को खिलाया था वो स्टमक में फास्ट डाइजेस्ट हुआ और ग्लास में क्या हुआ? लेट डाइजेस्ट हुआ। ओके, सो our stomach churns the food
to digest it. Friends, chunks. Chunks means stir round और ponder means mix. ओके मिक्स जो करते हैं स्टीयर राउंड में स्टीयर करते हैं उससे क्या बोलते हैं चर्न्स. ओके सो ओवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट. क्या करता है हमारा स्टमक फूड को चर्न्स करता है उसे क्या करता है चर्न्स मतलब कि स्टीयर करता है और पॉन्डर करता है. द डॉक्टर ऑल्सो सो दैट द फूड did not digest properly when Martin was sad. डॉक्टर ने क्या किया डॉक्टर ने वो भी फाउंड किया कि मार्टिन जब भी सैड रहता था तब जो फूड था वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता था. वो जितना डाइजेस्ट होना चाहिए उतना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता था. मार्टिन वॉज सैड. कब जब मार्टिन सैड होता था तब. ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इज ओवर स्टमक इज एसिडिक. फ्रेंड्स यू नो वॉट एसिड मीन्स वॉट. ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इज इन ओवर स्टमक इज एसिडिक कि हमारे स्टमक में जो जूस है वो एसिडिक है. फ्रेंड्स व्हाट इज एसिड. You know that acid is sour in taste. acid taste में कैसे होते हैं खट्टे होते हैं. एंड एसिड जो है वो हम एसिड वर्ड जो है वो सुन के डर जाते हैं कि एसिड इज़ वेरी डेंजरस बट सम एसिड आर यूजफुल फॉर अस लाइक लेमन जूस जो है वो भी एक एसिड है. देन कर्ड मीन्स दही. वो भी तो खट्टा होता है ना. तो जो भी आइटम खट्टी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है एसिड. सो डॉक्टर ब्यूमंट ने वो भी फाउंड किया कि हमारे स्टमक में क्या होता है एसिड. हैव यू हियर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी. क्या आपने हियर्ड मीन्स सुनना. ओके तो क्या आपने किसी को भी ये टॉकिंग अबाउट एसिडिटी मीन्स एसिडिटी के बारे में बात करते हुए सुना है. स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली. स्पेशली व्हेन मतलब कि कब पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल जबकि पर्सन ने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया हो तब. और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ हो तब. ओके तो आपने सुना ही होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि पेट में क्या हो गया है एसिडिटी. तो ये एसिडिटी कब होती है जबकि पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल मतलब कि जो पर्सन है उसने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया हो या फिर हमारे पेट में फूड का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ हो. डॉक्टर ब्यूमंट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. डॉक्टर ब्यूमंट का जो एक्सपेरिमेंट था वो फेमस हो गया पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया. आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स. मतलब जब डॉक्टर ब्यूमंट ने एक्सपेरिमेंट किया आफ्टर दिस मतलब उसके बाद कई साइंटिस्ट ने कई बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए. What did you say? आप क्या बोल रहे हो. आपको क्या लगता है कि जो साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए होंगे उन्होंने मार्टिन के स्टमक में जो होल था उसमें से देख के ही एक्सपेरिमेंट किए होंगे या फिर नए नए पेशेंट को
स्टमक में होल बनाकर एक्सपेरिमेंट किए होंगे? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक। उन्होंने अलग अलग पीपल को शूट नहीं किया। इन द स्टमक मीन्स स्टमक में शूट नहीं किया। नॉट डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विथ होल इन द स्टमक। और उन्होंने स्टमक में होल वाले पेशेंट का वेट भी नहीं किया। दे यूज अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड ओवर बॉडी। उन्होंने अलग अलग मेथड से, अलग अलग टाइप से उन्होंने अलग अलग साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड ओवर बॉडी। उन्होंने क्या किया? अलग अलग साइंटिफिक वेज का यूज़ किया टू लुक इनसाइड ओवर बॉडी। हमारी बॉडी में देखने के लिए उन्होंने अलग अलग साइंटिफिक वेज का यूज़ किया। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ ओवर ऑन स्टमक? डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन? आपको मार्टिन की ये स्टोरी पसंद आई? और शुड वी से द स्टोरी ऑफ ओवर ऑन स्टमक? या फिर आप अपने खुद के स्टमक की स्टोरी बताना चाहते हो? आई होप आपको मार्टिन की ये स्टोरी पसंद आई होगी। थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन इफ यू हैड been in place of Dr. Beaumont. What experiments would you have done to find out the secrets of our stomach? Imagine, आपको क्या इमेजिन करना है? If you had in place of Dr. Beaumont, कि आप डॉक्टर ब्यूमेंट की जगह पे होते तो what experiment would you have done to find out the secrets of our stomach? हमारी स्टमक के सीक्रेट्स जानने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आप कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करते? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट। आप कौन से एक्सपेरिमेंट करते उसके बारे में आपको राइट डाउन करना है। अपनी नोटबुक में आपको लिखना है कि अगर आप डॉक्टर ब्यूमेंट की जगह पे होते तो आप हमारे स्टमक के सीक्रेट, फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ स्टमक, हमारे स्टमक के सीक्रेट्स फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करते वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।